हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। आज हम इसी में आगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध, यानी इसमें क्या होता है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेशन होगा और उसके द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सहसंयोजक बंधन के बनने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो वो सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अधिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। यानी कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी। जो भी दो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी और वो मिल के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सहसंयोजक बंधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो 3 टाइप से होता है। यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और डबल है तो उसके अंदर क्या होगा कि डबल बॉन्ड बन रहा है, और जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। चलो इनमें हम देखते हैं। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो जैसे हाइड्रोजन है यानी कि H2 अणु, तो इन दोनों में क्या होगा कि यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आपस में क्या होगी, साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और उससे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यानी कि सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे H2 का दिखाया है तो इसमें आप देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी सेकंड देखते हैं, जैसे कि डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी कि एवरी एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि एक तरफ से तो एक परमाणु देगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ से भी एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और उन 4 इलेक्ट्रॉनों से यानी कि 2-2 के सहयोग से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे ऑक्सीजन है तो O2 है, तो O2 में क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं। यानी कि दोनों सिंगल ऑक्सीजन ने क्या किया कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेशन किया, यानी कि सहयोग दिया 2-2 इलेक्ट्रॉन का, और उनके बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से अगर देखें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी कि एक एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तब उनके बीच में क्या होगा कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और इससे क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन का बनना, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है मतलब आपस में क्या करते हैं कि आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, यानी कि सहयोग कर रहे हैं आपस में। उनके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर है सहसंयोजकता यानी कि कोवैलेंसी। किसी सहसंयोजक यौगिक में एक परमाणु की सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिसे वह परमाणु साझेदारी में भाग लेने के लिए प्रदान करता है। यानी कि आपस में अगर फॉर्मेशन कर रहा है बॉन्ड का तो उसमें साझेदारी के लिए दे रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की क्या है, सहसंयोजकता में एक बॉन्ड बन रहा है। और जैसे ऑक्सीजन का देखा हमने तो ऑक्सीजन में क्या हुआ कि दो ऑक्सीजन के एटम हैं
वो आपस में क्या क्या है, सहसंयोजकता कितनी इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 की है। ऐसे ही जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा, तो नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है, 3 बॉन्ड्स की सहसंयोजकता है। ठीक है। फिर ऐसे ही CH4 में अगर देखें तो कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। यानी कि जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी सहसंयोजकता यानी कि कोवैलेंसी उतनी ही होगी उसमें। फिर है सहसंयोजक यौगिकों के गुण, यानी कि इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो देखो, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बने रासायनिक यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक में निम्नलिखित गुण होते हैं। इसमें फर्स्ट है, अधिकांश सहसंयोजक यौगिक है वो साधारण अवस्था में गैस या द्रव या फिर वाष्पशील ठोस होते हैं। सेकंड है कि सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जो अंतराण्विक बल हैं वो विद्युत संयोजक यौगिकों के लिए विद्युत आकर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। यानी कि इनमें विद्युत आकर्षण बल है, उसके कंपैरिजन में ये सहसंयोजकता जो होगी, जो बल होगा वो बहुत कमज़ोर होगा। फिर है सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यानी कि सहसंयोजक यौगिक हैं, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड हैं, वो क्या होंगे, ये क्या होंगे कि जल में तो क्या यानी वाटर में तो क्या होंगे, अविलय यानी कि इनसोल्युबल होंगे, और जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें क्या होंगे, सोल्युबल होंगे यानी विलय होंगे। सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में ये आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी कि आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेंगे। किंतु HCl और NH3 हैं, ये जलीय विलयन यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के तो क्या होंगे, ये कंडक्टर होंगे, सुचालक होंगे, क्योंकि इन विलयनों में आयन उपस्थित होते हैं। जैसे HCl है, जैसे हाइड्रोजन H+Cl- हो गया, NH3 है, इसमें भी प्लस माइनस है, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। फिर नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं प्राय धीरे धीरे होती हैं। यानी कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी जो अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होती है, यानी धीरे धीरे होती है। सहसंयोजक यौगिक हैं वो अणुओं के रूप में रहते हैं। सहसंयोजक यौगिक और उनकी आकृतियाँ, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे सहसंयोजक यौगिक है वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है, तो इसकी ज्यामिति यानी आकार क्या होगा, ये एक रेखी होंगे, और इनके बीच में अगर बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल यानी कि बंधन कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ये एक रेखा के रूप में होंगे। यानी कि सीधा अगर हम देखें तो ये एक प्लेन सीधा, यानी क्या हो गए, ये प्लेन में हो गए, यानी इनके बीच में एंगल्स कितने होंगे, 180 डिग्री होगा। फिर सेकंड देखते हैं सहसंयोजक यौगिक जैसे जल यानी कि H2O का अगर हम ज्यामिति देखें तो ज्यामिति का आकार क्या होगा, ये कोणीय होंगे, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 105 डिग्री होगा। तो एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे दे दिया हमें, जैसे CO2 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो 180 होगा। और ऐसे अगर वाटर का देखें H2O का बॉन्ड एंगल तो वो 105 डिग्री हो गया। फिर ऐसे ही जैसे अमोनिया है यानी कि NH3 है, इसका अगर हमसे पूछे कि इसका आकार कैसा है तो वो क्या होगा, पिरामिडीय होगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, जैसे मीथेन है यानी कि CH4 है, CH4 ये मीथेन है, इसका आकार क्या होगा, ये चतुष्फलकीय होगा, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। तो मीथेन का आप याद रखो कि बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट। फिर ऐसे ही जैसे नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड है एथिलीन
एथिलीन है तो इसकी ज्यामितीय आकार क्या होगा, ये होगा तलीय, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट सहसंयोजक यौगिक है वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन है, इसका आकार क्या होगा, ये भी एक रेखीय होगा, और एक रेखीय है यानी कि इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट सहसंयोजक यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। इसकी जो ज्यामितीय आकार है वो क्या होगा, ये चतुष्फलकीय होगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा तो वो भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सहसंयोजक यौगिक है वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर इसकी ज्यामितीय आकार देखें तो ये है त्रिकोणीय बाइपिरामिड। इसके अंदर बॉन्ड एंगल दो होते हैं, एक तो होगा 120 डिग्री का और सेकंड होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड है सहसंयोजक यौगिक, वो है सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर हेक्साक्लोराइड, तो इसकी ज्यामितीय आकार क्या होगा, ये होगा अष्टफलकीय, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 90 डिग्री का। ऐसे ही देखें नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 92 डिग्री का, और ये कोणीय होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सहसंयोजक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का क्या होगा, ये भी ज्यामितीय आकार कोणीय होगा, और बॉन्ड एंगल होगा 119.5 डिग्री। फिर फॉस्फीन है, ये क्या होगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में फॉस्फीन का पूछ लेते हैं। तो फॉस्फीन है वो पिरामिडी आकार का होगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री होगा। ऐसे ही सहसंयोजक यौगिक है क्यूप्रायोनियम आयन, तो इसका आकार भी क्या होगा, वर्गाकार समतलीय होगा, और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं उप सहसंयोजक बंधन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन युक्त एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। इस बंधन की रचना में इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त हटा है। इस बंधन की रचना में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दाता तथा ग्रहण करने वाले परमाणुओं को ग्राही कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो तो क्या होगा, देने वाला तो दाता हो गया, और जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि जो ले रहा है वो क्या होगा, ग्राही होगा। दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स युग्म को एकांकी युग्म कहा जाता है। यानी कि जो देने वाले हैं, दाता है, वो क्या होगा, एकांकी युग्म होगा। फिर है उप सहसंयोजक बंधन को तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले दाता पर धनायन आवेश यानी कि जो दे रहा है उसके ऊपर मतलब कमी हो जाएगी, तो यानी कि वो तो पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, और जो ग्रहण करने वाला है यानी कि ग्राही एटम होगा वो क्या होगा, ऋणायन आवेश का यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो अमोनियम आयन का बनना, अमोनियम आयन है यानी कि अमोनियम है, अमोनिया वो क्या कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन सबट्रैक्ट कर रहा है, ले रहा है, तो क्या होगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। फिर है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें हम तो इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के बनने में साथ भाग नहीं लेते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की निर्जन जोड़ी कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो सहसंयोजक बंधन है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि आपस में मतलब कि क्या कर रहे हैं, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं लेकिन भाग नहीं ले रहे हैं। हमने लोन पेयर देखे हैं ना, उसी में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे H2 है, H2O बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं जिसका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। इसी प्रकार अमोनिया है तो नाइट्रोजन परमाणु के पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं यानी कि कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है कि वो लोन पेयर नहीं बना रहे, लेकिन उनके पास क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अमोनिया के पास बताया, इसके पास भी एक जोड़ा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर देखो आगे, यौगिक जिनमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों बंधन उपस्थित हों। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके पास में क्या होता है, अणु के सहसंयोजक और आयनिक
दोनों प्रकार के बंधन उपस्थित होते हैं। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, उसके पास भी है। फिर है हाइड्रोजन साइनाइड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। इनके पास भी क्या होते हैं कि खुद के जो बॉन्ड भी हैं और आयनिक बॉन्ड भी हैं, यानी सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके पास में। आप इनके साथ में नाम के साथ में इनके फॉर्मूले भी देखे हुए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसमें सोडियम आयन यानी कि Na पॉजिटिव तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन में निर्जन जोड़ी कहलाता है। जैसे इसमें आगे बताया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसमें सोडियम आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव के बीच आयनिक बंधन रहता है, किंतु हाइड्रोक्सिल आयन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में क्या होता है कि एकल सहसंयोजक बंधन रहता है। जैसे NaOH के बारे में दिखा दिया है कि Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, इनके साथ में बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन साइनाइड है यानी कि HCN, इसमें हाइड्रोजन आयन तथा H+ के रूप में तथा साइनाइड आयन है वो Cn नेगेटिव के बीच में आयनिक बंधन रहता है, जबकि साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या होता है कि त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है। तो ये कुछ हमने देखे हैं कि एग्जाम्पल्स के तौर पे उपसहसंयोजक बॉन्ड भी देख लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, पूछें, कोई क्वेश्चन, हेल्प की जाएगी आपकी। आप इसको पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बताएं। थैंक यू। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, पढ़ाया हो अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और कोई कमी हो तो आप बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। थैंक यू।